नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये फोटो जो है हाल ही में खूब वायरल हो रहा है। तो क्या इसके पीछे की सच्चाई है और किस तरीके की चीजें हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रमुख जो है मुद्दे हैं, ये वाला जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके करंट अफेयर्स के पार्ट और जीके जीएस के पार्ट से आप जोड़कर इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस इमेज के पीछे की कहानी क्या है। अगर हम बात करेंगे, ये जो इमेज है ये साथियों तेलंगाना जो राज्य है उस राज्य की ये इमेज जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। और यहां पर जो विवाद है वो प्रमुख रूप से अगर उसको हम देखें तो वो विवाद हमारा है कांचा गाची बावली जंगल विवाद। ठीक है, इस जंगल विवाद पर जो तेलंगाना सरकार है और जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो आमने सामने हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वे छात्र हैं जो इस जंगल को लेकर एक डिस्प्यूट तेलंगाना सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों तो आप देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सटे 400 एकड़ जंगल काटने को लेकर विवाद में घिरी हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो है साथियों छात्रों का यह कहना है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखेंगे तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से सटा हुआ साथियों हम देखेंगे तो 400 एकड़ का जंगल है। 400 एकड़ का क्या है, जंगल है। उस जंगल में बीते दिनों में ही रात्रि में साथियों कई सारे बुलडोजर और मशीनरी जो है वो पहुंची, उस जंगल को काटने का प्रयास किया। इस पर तेलंगाना में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसके छात्रों ने इसका विरोध किया। और यह विरोध साथियों अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश में साथियों इसकी चर्चा हुई और यहां तक इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफियर करना पड़ा और उस जंगल काटने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में रोक लगा दी गई। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटा हुआ, यानी कि हम ऐसे जोड़कर देखेंगे कि टोटल यूनिवर्सिटी का एरिया और वो जंगल का एरिया, वो पहले माना जाता था कि वो पूरा 2300 एकड़ के आसपास जमीन थी। उसमें से कुछ भूमि पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद में 400 एकड़ की जो भूमि है वो खाली पड़ी हुई थी, जिसमें जंगल यानी कि वन्य जीव और वो पूरे के पूरे जो है रहते थे। ठीक है, तो उसी को साथियों इस जंगल में अगर देखा जाएगा तो 3 झीलें भी हैं और चट्टान, यानी कि जब पेड़ों को काटोगे तो अपरदन और ये सारी चीजें रहेंगी, तो चट्टानों को भी नुकसान होगा और झील वगैरह भी वहां पर क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, है ना। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो जानवरों के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि हर जो है वर्ष गर्मी आती है और गर्मी में 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए और बहुत सारी स्पीसीज के लिए जो है खतरे की बात है। तो यहां पर यही बोला गया। विरोध के बाद अब मामला कोर्ट पहुंच गया और जंगल काटने के फैसले पर फिलहाल जो है रोक लगा दी गई, यानी कि ये जो रोक है साथियों ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जंगल को काटने पर क्या लगा दी गई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जंगल को काटने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो इसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हमें यहां पर ये देखने हैं। देखिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है, कि अगला कोई आदेश नहीं। हालांकि यह मामला जो है तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन फिलहाल जंगलों के कटाई पर साथियों रोक लगा दी, किसी भी गतिविधि पर रोक, है ना। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में चिंताजनक तस्वीरें दिखाई गई। अदालत ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से पूछा, कि जो तेलंगाना के मुख्य सचिव हैं उनसे पूछा गया और अंतिम रूप से पेड़ों को हटाने सहित अन्य गतिविधियों को शुरू करने की क्या मजबूरी थी, इस संबंध में 2 हफ्ते के भीतर जो है जवाब दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय करी है। ठीक है, तो यहां पर जो है तेलंगाना सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनसे जवाब तलब किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर इसमें कोई भी
चीजें जो है वो अनियमित पाई जाती हैं तो व्यक्तिगत रूप से जो है वो तेलंगाना के मुख्य सचिव की जिम्मेवारी होगी। इस तरीके की चीजें। आगे अगर देखेंगे, यदि हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को सही पत्र और भावना के साथ अनुपालन नहीं किया जाता है तो राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब इसका विरोध क्यों देखने के लिए हमें मिल रहा है? तो इसका विरोध साथियों क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, पेड़ों को काटेंगे तो पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। सबसे पहला बिंदु तो यह है कि पर्यावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा संकट में आएगा। जैव विविधता, दक्षिण भारत पूरा का पूरा आपको पता है कि जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जैव विविधता को काफी नुकसान होगा। वहां उपस्थित चट्टानें, झीलों और जीव जगत को काफी नुकसान जो है होगा। आजकल आप देख रहे हैं कितनी सारी स्पीसीज जो है वो वैसे ही घटती चली जा रही हैं। लगातार कई प्रजातियां पशु पक्षियों की गायब हो रही हैं। इस पर कई संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो जीव जगत को काफी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ये पर्यावरण, ये इकोसिस्टम इस तरीके से बैलेंस है कि इसमें मनुष्य के साथ साथ सभी स्पीसीज रहेंगी, तभी ये बैलेंस रहेगा, तभी ये संतुलित रहेगा। किसी एक स्पीसीज के खत्म होने से पूरी तरह से दूसरी स्पीसीज पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों की हानि हो रही है, यानी कि लगातार यहां पर यह छात्रों के द्वारा बोला जा रहा है कि इस जमीन को किसी व्यक्तिगत रूप से, यानी कि गवर्नमेंट इस प्रयोग में ले रही है कि उसको व्यक्तिगत इससे फायदा होगा, है ना, या फिर अगर हम देखेंगे सरकार के जो लोग हैं उनको फायदा होगा। तो इस तरीके का विरोध जो है वो सामने यहां पर आ रहा है। ठीक है, अगला अगर देखेंगे, कांचा गाची बोवली जंगल 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय आवंटित 2300 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ जमीन का हिस्सा जो है साथियों वो बचा हुआ है। टोटल जमीन 2300 एकड़ थी, उसमें से 400 एकड़ बचा हुआ था जिस पर जंगल था। लेकिन कानूनी तौर पर राज्य सरकार पूरी जमीन की मालिक है, कानूनी तौर पर, क्योंकि ये चीजें राज्य सरकार ने प्रूव भी करी है, कई बार ऐसा हुआ है, आगे हम बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में तेलंगाना सरकार ने 2300 एकड़ जमीन में से कई हिस्से बस डिपो, टेलीफोन एक्सचेंज, आईआईटी कैंपस, गाची बोबली स्पोर्ट्स स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि का निर्माण के लिए आवंटित किए। विवादित 400 एकड़ जमीन को तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने 2003 में एक निजी खेल प्रबंधन फर्म को सौंप दिया, लेकिन 2006 में गैर उपयोग के कारण इसे वापस ले लिया गया। 400 एकड़ जमीन का कभी सीमांकन नहीं किया गया और ना ही इसे जंगल के रूप में भी अधिसूचित किया गया, यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो जमीन है ये पूरी तरह से सरकार की है, इसको जंगल के रूप में भी अधिसूचित नहीं किया गया था। इसलिए ये जो हम इस पर काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं, ये पूरी तरह से लीगल है। ये गवर्नमेंट की तरफ से साथियों आर्ग्यू दिया गया है। ठीक है, अगला अगर देखें, जमीन सरकारी है, कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा है, यह बात सरकार बोल रही है। ठीक है, यानी कि वहीं तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया ये जमीन पूरी तरह सरकारी है। 2004 में ही इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया कि 2004 में यह जमीन आईएमजी अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में आईएमजी अकादमी ने प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और संस्कृति विभाग को सौंप दिया, है ना। तो ये सरकार कह रही है। इस फैसले के खिलाफ आईएमजी अकादमी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। आईएमजी अकादमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद ये पूरी तरह से जो जमीन है वो किसकी हो जाती है? ये पूरी तरह से जमीन गवर्नमेंट की हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका समझना 2004 में इस फर्म को ये जमीन सौंपी जाती है। ये फर्म जो है प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करती तो सरकार जमीन को वापस ले लेती है। इसके बाद ये फर्म जो है साथियों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन दोनों ही जगह से इसको जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो उसके बाद अंततः ये जमीन सरकार की होती है। ये बात सरकार के द्वारा कही गई है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो पर्यावरण को लेकर के जो भी चीजें हो रही हैं, ये साथियों हमारे पूरे के पूरे वातावरण को, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये प्रमुख मुद्दा है
जो कांचा गाची वोबली का मुद्दा है तेलंगाना सरकार के द्वारा, अब आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो आपसे भी साथियों है ना, भारत के नागरिक होने के साथ साथ ये उम्मीद करी जाती है, ये निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों को जो है वो मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे मानव जीवन पर और पर्यावरण पर पड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन मैं करता हूं इस भारत का नागरिक होने के नाते कि अपने चारों तरफ पेड़ों को वृक्षारोपण करें और पेड़ों को बचाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।